हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों को जो पिछली क्लास में स्टार्ट किए थे ट्रिग्नोमेट्री, उसी को कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही बेसिक से बताए थे। जो लोग नए हों तो वो पिछली क्लास को देख लें, और जो लोग नए हैं वो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो आती रहे आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा, मिलता रहेगा। तो जो भी जितने भी जानने वाले हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमसे पर्सनली पढ़ चुके हैं कोचिंग में, या फिर जो नए लोग जुड़ रहे हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। जो भी और भी आपके जानने वाले लोग हों तो उन तक आप पहुँचाइए वीडियो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ तो आज आप लोगों को कंटिन्यू कराएंगे ट्रिग्नोमेट्री का जो पिछली क्लास में हमने लास्ट में जहाँ तक छोड़ा था, जैसे जो ट्रिपलेट होता है, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट पे हमने छोड़ा था, और उसी को आज कंटिन्यू कराएंगे, ठीक है। तो आज आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, और उसी कल वाला जो था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री या हिंदी में इसको त्रिकोणमिति बोलते हैं, हाँ। ठीक है, चलिए। तो कल आप लोगों को हमने ये बताया था कि जो ट्रिपलेट क्या होते हैं। ट्रिपलेट जैसे कोई भी नंबर हो कि जैसे कोई भी समकोण त्रिभुज में ही ट्रिपलेट बनते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दे रखी हों, तो तीसरी भुजा हमें किस तरीके से ट्रिपलेट के थ्रू निकालते हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण बताते कि अगर ये कोई समकोण त्रिभुज है और इसकी ये भुजा 3 है और ये 4 है, दिस साइड इज 3 एंड दिस साइड इज 4, देन दिस साइड मीन्स इट इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इट विल बी 5, ठीक है। तो कहीं पे भी आपको इस तरीके से मिले तो आप इनमें से कोई भी 2 साइड्स गिवन होगी, एक मिसिंग होगी, वो आप बहुत ही इजीली बता देंगे जब आपको ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट याद रखे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग निकाल लेंगे। जैसे ये एक पेयर बनेगा इस तरीके से, यानी कि अगर पूछा जाए साइन थीटा तो क्या होगा, लंब बटे आधार होगा, सॉरी लंब बटे क्या होगा, कर्ण होगा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो इस तरीके से ये कहीं पे भी दिया हो, लेकिन अब आपको सबसे बड़ी बात है कैसे ये ट्रिपलेट बनते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, हेडिंग लगा लीजिएगा, सम इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री लिख दिया है, या ज़रूरी नहीं है, कहीं पे भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिपलेट क्या होते हैं तो ये समझना है। तो देखो कैसे बनना है, ठीक है। ये हेडिंग लगा लीजिएगा और देखते हैं कौन से ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट होते हैं। तो पहले तो आप लोगों को हम निकालना सिखा दे रहे हैं कैसे ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट निकलते हैं। एक तो ऑड नंबर का, नंबर 2 तरीके के होंगे। एक तो ऑड नंबर का, जो विषम संख्या होती है उनको कैसे निकालते। ध्यान से देखते रहिएगा, आखिरी तक आप देखिएगा, पेशेंस रखिएगा स्टार्टिंग में। ये नहीं कि आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा वीडियो बढ़ा के देखा, अरे हटाओ सर जी कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये मत करिएगा, आप पूरी क्लास आखिरी तक देखिएगा। पक्का है आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज, जो बहुत सारी नई चीज़ें आप सीखने वाले हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखिए ये इवन नंबर या सम संख्या है, ठीक है। इन दोनों को कैसे हम ट्रिपलेट निकालते हैं। तो जैसे ऑड नंबर कैसे स्टार्ट होंगे, तो हम यहाँ से 1 से नहीं स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे। 3, 5, 7, 9, इन सब का कैसे निकालेंगे। तो पहले आप लोगों को हम 2 नंबर हैं, ऑड नंबर और इवन नंबर। इवन नंबर लिख दे रहे हैं, जैसे 2, 4, तो हम लोग जो यूज में लाएंगे वो 4 से लाएंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ से 1 से भी कर सकते हो, लिख दे रहे हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 डैश डैश सो ऑन। तो इन दोनों नंबरों से कैसे ट्रिपलेट बनाए जाते हैं आप लोगों को बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिखा देंगे किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट बनते हैं, और आप लोग निकालना सीख जाएंगे। चलिए, तो पहले हम लेते हैं कौन से, ऑड नंबर लेते हैं। ऑड नंबर का ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, तो देखिए जैसे कोई नंबर 3 है, तो क्या करिए, इस नंबर का स्क्वायर करना है। इस नंबर का स्क्वायर करिए, स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। इस नंबर का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। और 9 को 1 के डिफरेंस में ब्रेक कर दीजिए, 4 और 5, ठीक है। क्या होगा, 4 और 5। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट हो जाएगा 3, 4, 5, ओके। 3, 4, 5। अब 3, 4, 5 ये ध्यान रखना, जो इसकी छोटी साइड होगी वो इन दोनों में से कोई हो सकती है, और बड़ी साइड सदैव कर्ण होगी, ठीक है। ऐसे ही देखिए, 3 के बाद 5,
5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25 आएगा। तो 25 को भी 1 के डिफरेंस में तोड़ दीजिए तो क्या आएगा 12 और 13 आएगा। यानी कि यहाँ पे जो ट्रिपलेट बन जाएगा 5, 12, 13। यानी कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होगा उसमें से 2 साइड गिवन होगा। जैसे ये त्रिभुज बनाया हुआ होगा, उसकी एक साइड 5 दी होगी, दूसरी 12 दी होगी, तो बताना होगा तीसरी साइड क्या है। तो बहुत ही तुरंत आप बता देंगे कि अरे अरे तो ट्रिपलेट है, तो इट मीन्स हियर इज 13। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग निकालेंगे। जैसे 7 का करना हो ऊपर कर दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये रहेगा। जैसे आप लोगों को 7 का निकालना, तो 7 का क्या करोगे स्क्वायर करोगे 49 आएगा, और 49 को 1 के डिफरेंस में ब्रेक करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो बच्चों 24 और 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 24 और 25 आ जाएगा। जब भी 7 को ब्रेक करोगे और 7 का स्क्वायर करोगे तो 1 के डिफरेंस में करोगे तो 49 आ जाएगा। 49 का मतलब है 24 और 25। ठीक है, यानी कि ये ट्रिपलेट बन जाएगा 7, 24 और 25। यानी कि कोई भी जब राइट एंगल ट्रायंगल लोगे तो उसकी एक साइड क्या होगी, यानी कि ये ट्रायंगल गिवन हो और ये गिवन हो 7, ये 24 गिवन हो, तो ये साइड तुरंत ट्रिपलेट से बता दोगे ये क्या होगी 25 होगी। तो इस तरीके से ये 7 का निकालना है। ये करते जाइएगा। कुछ लोग इग्नोर कर रहे होंगे कि ये क्या है। अभी देखना ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, कैसे इस पे बेसिस बहुत सारे क्वेश्चन। इवन यहाँ आप ट्रायंगल पढ़ेंगे या मेंसुरेशन में पढ़ेंगे या फिर अभी ज्योमेट्री में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हर जगह ट्रिपलेट यूज होने हैं। तो अभी आप लोगों को सिखा दे रहे हैं, क्योंकि थोड़े बहुत ट्रिग्नोमेट्री में थोड़े बहुत ही यूज होने हैं, लेकिन उन सब में ब्रॉडली यूज होना है। तो आप लोग निकालना सीख लीजिए। ठीक है, 9 का जैसे करना है तो 9 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 81, और 81 को 1 के डिफरेंस में 41। यानी कि यहाँ पे ट्रिपलेट बन जाएगा 9, 40 और 41। कभी भी जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखे उनमें से कोई 2 साइड्स अगर तुम्हें क्या दिखे 9 और 40 दिखे तो थर्ड साइड 41 होगी। यानी कि ये 2 गिवन हो तो थर्ड साइड 9 होगी। इनमें से कोई 2 मिसिंग हो, कोई 2 दे हो, ये दोनों गिवन हो तो ये साइड 40 होगी, ये दोनों गिवन हो तो 41 होगी। बस इतना ध्यान रखना, जो बड़ी साइड होती है वो होती है कर्ण या हाइपोटेन्यूस होती है। तो जो भी बड़ी साइड आपको गिवन रहे तो वो तो फिक्स है, वो हाइपोटेन्यूस होगी। मतलब बड़ी साइड कौन सी होती है, जो 90 डिग्री कोण होता है। ये 90 डिग्री कोण के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है, कर्ण होती है। ठीक है, कर्ण कौन सी होती है, 90 डिग्री का जो कोण होता है इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, क्या होती है, जय माता दी होती है, कर्ण होती है। ठीक है, 11 का स्क्वायर करोगे, 11 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 121 आएगा। तो 121 को 1 के डिफरेंस में ब्रेक करोगे तो 60 और 61 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे निकालते चलेगा। अब आप लोग एक बार फिर से लिखोगे, हमारे साथ लिखते रहिएगा तभी आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, एक बार साथ साथ लिखो, कौन कौन से बताएं, 3, 4, 5। फिर 5 का क्या बताएं, 5, 12, 13। 7 का क्या बताएं, 7, 24, 25। 9 का क्या बताएं, 9, 40, 41। हाँ, 11 का क्या बताया, 60 और 61, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121। 121 को 1 के डिफरेंस में ब्रेक करोगे क्या होगा 60 और 61। ठीक है, ऐसे ही 13 का स्क्वायर करोगे तो 13 का स्क्वायर क्या होगा, 13 का स्क्वायर 169 आएगा। और 169 को 1 के डिफरेंस में ब्रेक करोगे, बोलो बच्चों क्या होगा, 1 के डिफरेंस में इसको ब्रेक करके बताओ। ठीक है, तो इसको 1 के डिफरेंस में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बताओ यहाँ पे 169 किसके पास में नंबर लिखा हुआ है। तो पहले तो इसको देखो, इसको क्या बोलते हैं, ये लिखा हुआ है 80 और 85, सॉरी क्या लिख दिए 84 और 85। ठीक है, यानी कि इसको अगर दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 160 आएगा। तो यानी कि एक 84 हो जाएगा, दूसरा 85 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर और 13 का देखोगे तो एक 13 होगी। ठीक है, दूसरा 84 और 85। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट है। अभी ये लिख रहे हैं, अभी आप लोग खुद समझेंगे कि कितना ये हमने इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी है और इसका कितना यूजफुल होने वाला है। आप विश्वास करिए, इसको अच्छे से तैयार करिए, बहुत हेल्प देने वाला है आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हो, जैसे इसको 2 से, इनके सारे नंबर को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसको 2 से किया 6 आ गया, इसको 2 से किया तो 8 आ गया, इसको 2 से किया तो ये 10 आ गया। एक और ये ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट तैयार हो गया।
एक और ये ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट तैयार होगा, यानी कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ये 10 है, ठीक है, ये 6 है, तो बताइए व्हाट इज दिस साइड, फाइंड दिस साइड, तो दिस साइड इज 8। तुरंत बता दोगे किससे, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट से। अगर ये 10 है, ये 6 है, तो ये फिक्स है 8 होगी, बिना सोचे। बस कंडीशन क्या है, दिस एंगल, इस एंगल को कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इस एंगल को अगर 90 डिग्री नहीं है तो फिर बात नहीं बनने वाली है, ठीक है। और अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको करोगे तो ये 12 हो जाएगा, इसको करोगे तो 15 हो जाएगा। तो ये 9, 12, 15 आ जाएगा, ठीक है, 9, 12, 15 आ जाएगा। ये एक और ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट तैयार होगा, यानी कि इसमें कोई 2 साइड्स गिवन होगी, तो ये दोनों का सम कितना होना है, ये हो, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे इसको भी कर सकते हो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, और ये 26 हो जाएगा। समझ रहे हो कितना हो जाएगा, 10, 24 और 26 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 14 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, और ये 50 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 हो जाएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 18 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, और ये 82 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी ऐसे कर सकते हो, अगर ये साइड, एक साइड 22 है, एक 120 होगी, दूसरी 122 होगी, ठीक है। इस साइड इसी तरीके से इन सबको कर सकते हो। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट लिखते जाइएगा, फिर से कह रहे हैं, ठीक है। हाँ चलिए, और भी देखिए ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट कैसे। अब जो अभी आप लोगों को सिखाएं वो सिखाएं हैं आप लोगों को कौन से नंबर का, वो सिखाएं आपको ऑड नंबर विषम संख्याओं का निकालना। अब हाउ विल फाइंड, जैसे कोई इवन नंबर के बने, इवन नंबर क्या होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 2, जैसे 2, 4, 6, 7, 8, 9 नहीं आता है, समझ रहे हैं, 10, 12, 14, 16 ऐसे करके 2 के जो टेबल में आते हैं, जो 2 से सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, जो 2 से भाग जाते हैं पूर्णतः, वो सारे सम संख्या, उनका कैसे ट्रिपलेट निकालेंगे। जैसे 4 है, तो इसमें क्या करना होगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसका आधा कर दो, 8 कर दो, इसको 2 के अंतर में तोड़ दो, तो यह क्या बनेगा, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट बनेगा। समझ रहे, फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 का आधा 8 होता है, 8 को 2 के अंतर में तोड़ दोगे, 3 और 5, ये ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4, 3, 5, ठीक है। जैसे 6 है, 6 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा, 36 आएगा, 36 का आधा करोगे 18 आएगा, 18 को 2 के अंतर में तोड़ दोगे, 8 और 10, 18 को 2 के डिफरेंस में ब्रेक कर दोगे, 8, 10, तो ये ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट आ जाएगा 6, 8, 10, ठीक है। ऐसे ही अगर 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 को एक आधा कर दोगे, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 32 को 2 के अंतर में तोड़ोगे, बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, 16 दूना 32, तो 2 इधर कम कर दोगे, 2 ज़्यादा कर दोगे, 16 दूना 32 होता है, यानी कि 16 16 ऐड करने पे आता है। तो यानी कि इसको जब आधा करोगे तो ये 16 हाफ होता है, तो 1 को ज़्यादा कर दोगे तो ये आ जाएगा 17 और ये 15, यानी कि यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट आ जाएंगे वो 15 और 17। थोड़ा सा ध्यान देना है, बस क्या करना है, दोनों को 2 के ही अंतर में तोड़ना है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट हो जाएगा 8, 15, 17, ठीक है, 8, 15, 17। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट थे। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों को बोर्ड पे लिखा दे रहे हैं, वो अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, रट लेना है, समझ लेना है, समझ तो लिए ही हो, और उसको अच्छे से याद करना है। याद करके आप बहुत सारे क्वेश्चनों में मदद देने वाला है। तो हम ये लिख के लाए हैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट, उसको आप लोगों को लिखा देना, जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे ये खूब यूज होना है 3, 4, 5, ठीक है। हाँ, सेकेंड क्या यूज होना है, 5, 12, 13, ठीक है। थर्ड क्या यूज होना है, 9, 40, 41। ये सारे निकालना आप वो लोगों से सिखा चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही एक और जो इस समय पिछले एग्जाम में भी इस पर क्वेश्चन बना हुआ था, वो आप लोगों को बता दे रहे हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री ये था 4, ये नए ट्रिग्नोमेट्री जो एग्जामिनर ढूंढ के लाते हैं, जैसे 16, 63, 65, 5 नंबर पे देखो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री, जैसे 36, 37 और 85, ये है, ठीक है। तो ये कुछ सम इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट्स हैं। ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट हैं, ये इनको याद करना है आप लोगों को, और इन्हीं पे बेसिस क्वेश्चन जैसे लेना है। तो इन पे बेसिस क्वेश्चन जैसे हम कराने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे
पहले बहुत ही आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया हो, इफ़ क्वेश्चन दिया है, इफ़ साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 63/65, ठीक है, ये गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू टाइन थीटा, ठीक है, टाइन थीटा की वैल्यू बतानी। ये लॉन्ग मेथड से कर सकते हो आप लोग। जैसे आप लोगों को ट्रिपलेट नहीं याद है तो ये लिखोगे, हाँ साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है परपेंडिकुलर साइड अपान ये, तो ये आपके हिसाब से 63 हो जाएगा या 65 हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा 65 हो जाएगा। लेकिन आप क्या करोगे, क्योंकि इसको पाइथागोरस लगाएंगे, 65 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर इसमें से 63 माइनस करेंगे, फिर ये साइड लिखोगे, तो इतना टाइम आपके पास नहीं वेस्ट करना है ना। आपको सीधे ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट लिखना है कि अगर ये 63 है, ये 65 है, तो दिस साइड क्या होगी, 16 होगी। और ये तुम्हें पता है जब 16 होगी तो टाइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, 63/16 लिख दोगे तुरंत इसका आंसर। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करना है। जैसे भी कभी भी गिवन हो साइन थीटा बराबर 63/65 दिया है और बताना है टाइन थीटा, तो आप लोगों को तुरंत पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट है। अभी और बताएंगे किस तरीके से ये और घुमा के क्वेश्चनों को आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये नोट समझ लीजिए। और देखिए जैसे दिया हो, इफ साइन थीटा बराबर दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर दिया है 0.5 अपान ऐसे ले रहे हैं, एक सेकेंड। tan थीटा इक्वल टू गिवन है 5√2/13√2, ठीक है, ऐसे गिवन है। साइन थीटा बराबर 5√2/13√2 और हमें बताना है कॉट थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फाइंड कॉट थीटा। ये गिवन है क्वेश्चन में। ये है हमारा साइन थीटा बराबर 5√2/13√2 गिवन है और हमें बताना है टाइन थीटा। तो हमें टाइन थीटा जब बताना है तो इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आप लोगों को बच्चों को ध्यान रहना चाहिए। ये ट्रिपलेट कभी भी जैसे कोई नंबर लिखा, अभी आप लोगों को सिखाए थे, मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। अगर ये 5 है और ये 13 है, ठीक है, इसको अगर √2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी √2 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 और 13 का ट्रिपलेट कौन सा होता है, तो 5 13, तो ये वाली साइड 12 होगी। लेकिन ये 12 होगी कैसे होगी, 5 का √5 के मल्टीपल में होगी। किस में होगी, √5 के मल्टीपल में होगी, √5 के मल्टीपल में होगी, ध्यान रखना बच्चों। तो ये √5 के मल्टीपल में होगी, तो तुरंत आप लोग लिख दोगे कॉट थीटा बराबर क्या होता है, रूट, ठीक है, क्या होगा, √5। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं। अभी आप लोगों को कैसे लिखा ये कहोगे, ये तो सर कुछ मतलब ही नहीं, √2 तो कट जाएगा। अभी बताएंगे आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जाएगा, डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर गिवन होगा, ठीक है। अभी सिम समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखोगे रूट क्या हो जाएगा, 12√5 सॉरी यहाँ पे √2 है, ठीक है, √2 तो अपान 5√2, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। लेकिन ये कोई मतलब नहीं है इसका एक्स्ट्रा ऐड किए, तो ये ऐड इसलिए किए हैं कि ताकि अभी जो आप लोगों को क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं तो उसमें आप लोगों इसका इम्प्लीमेंट समझ पाओगे कैसे होता है, समझ रहे हो कैसे होता है। जैसे क्वेश्चन ये गिवन होगा साइन थीटा इक्वल टू जैसे कोई नंबर दिया, जैसे 3 को मल्टीप्लाई कर दिए हैं 2.5 से, ठीक है, और नीचे 5 लिखा, 5 को भी मल्टीप्लाई कर दिया 2.5 से। लेकिन ये आप लोगों को हमने मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है तो आप लोगों को सीधे सीधे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये लिखा नहीं है, ऐसे लिखा होगा, ये 7.5 लिखा होगा और नीचे ये लिखा होगा 1.25, ये लिखा होगा 1.25।
तो बच्चों ये आप लोगों को इस तरीके से कहीं ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट गिवन रहेंगे और आप लोगों को जो है इसको सॉल्व करना रहेगा। तो इस तरीके से दिया रहेगा, ये बीच में डेसिमल लगेगा या फिर नहीं लगा भी सकते हैं। तो इस तरीके से अगर कहीं पे गिवन हो तो आप लोगों को ये सॉल्व नहीं करना है, ये देख लेना कि इन दोनों के ट्रिपलेट किसके मल्टीपल हैं, किसके मल्टीपल हैं, उसी से आप लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है तुरंत। तो ये देखना 3 4 है, तो दूसरा वाला जो ट्रिपलेट होगा वो 4 2.5 का मल्टीपल होगा। ठीक, तो इस तरीके से आप लोगों को इनको यूज करना है। अब चलिए कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आप लोगों को कराते हैं कैसे करने। देखिए यहाँ से लेते हैं क्वेश्चन, कुछ जो एग्जाम में आप लोगों के आए हुए क्वेश्चन आया हुआ है। साइन थीटा इक्वल टू, इफ साइन थीटा इक्वल टू रूट 12/13 रूट 12/13 रूट 12/13 डैश डैश इन्फानाइट। ये नंबर दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू रूट 12/13 रूट 12/13 डैश डैश इन्फानाइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें क्वेश्चन में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइन थीटा, में टाइन थीटा का मान बताना है। ठीक है, टाइन थीटा का मान बताना है। अब टाइन थीटा का मान बताने के लिए क्या करोगे बच्चों बताओ। ये वाला जब भी अभी कराए थे आपको, सीरीज वाला कराए थे सर्ट्स एंड इंडेक्सेस में, आप लोगों को हमने बताया था कि जब भी कभी आप लोगों को नंबर इस तरीके से गिवन हो, तो इस तरीके से नंबर जब गिवन हो, एक ही नंबर बार बार रिपीटिंग वाला हो, ये आप लोगों को बताए थे फॉर्मूला ए डैश ए और डैश ए डैश डैश इनफाइनाइट तो हो, तो इसका आंसर क्या ए होता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 12/13। 12/13 हो जाएगा, मतलब ये साइड 12 है और ये 13 है। तो तुरंत आप लोग बता दोगे ये साइड कितनी होगी, 5 होगी। ये साइड कितनी होगी, 5 होगी, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट है किसका, 5 12 13 का। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ये चीज़ किए ना होते, कैसे उसने दो चैप्टर को एक में मिक्स करके इन्होंने दिया, सर्ट्स एंड इंडेक्सेस में इसका यूज कर दिया, तो दिया है साइन थीटा इक्वल टू, ये रिपीट करके नंबर दिया गया। तो आप लोगों को तुरंत देखते ही बता दोगे कि इसका आंसर होगा 12/13 यानी कि 12/13 होगा। तो साइन थीटा का मान है 12/13, तो इसका बेस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जब इसका बेस 5 हो जाएगा तो टाइन थीटा इक्वल टू तुरंत निकाल दोगे। टाइन थीटा इक्वल टू क्या निकाल दोगे, 12/5। ठीक है, 12/5। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बहुत ईजिली क्वेश्चन कर ले रहे हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट का भी इसमें यूज हो गया, इसमें सर्ट्स एंड इंडेक्सेस का भी यूज हो गया। तो इस तरीके से आप देखो कर ले रहे हो कि नहीं कर ले रहे हो, बताओ। हाँ, तो और भी इस तरीके से जैसे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आप लोगों को और भी बताते हैं। जैसे चलिए क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग पे डिपेंड करेगा, आप कितना रेशनल थिंकिंग रखते हैं, कितना आप सोचते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोगों को करना है। टाइन अल्फा इक्वल टू, इसको आप लोगों को करना है और आप लोगों को देख इसको सॉल्व करिए। देखिए साइन थीटा इक्वल टू 18/17 और टाइन अल्फा बराबर साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे और यहाँ पे टाइन अल्फा है, तो टाइन अल्फा इक्वल टू 15/8। ठीक है, अब बताना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड the value of cos थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस अल्फा। ऑप्शन भी इसमें दे रहे हैं आप लोगों को, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन रहेंगे आप लोगों को। पहला ऑप्शन है 0 1 और ये 25/17 और ये 15/19, ये ऑप्शन गिवन है। तो इसको कैसे करना है आप लोगों को, तो बताओ कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कभी इस तरीके से। अभी चलिए टेबल बाद में बताएंगे, क्योंकि टेबल अभी आप लोगों को नहीं बताया। यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया, 18/17, तो ये 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। टाइन अल्फा बराबर क्या दिया गया है,
टाइन अल्फ़ा बराबर यानी कि यहाँ पे ये कोण थीटा है और ये कोण अल्फ़ा है। जब आपस में कोण चेंज होंगे तो इसकी परपेंडिकुलर इस वाले कोण से अगर देखोगे, इस वाले कोण से देखोगे तो इसकी जो लंब है इसके लिए ये लंब होगा, यानी कि परपेंडिकुलर साइड ये होगी। इसीलिए यहाँ पे देखिए 15 ये वाली है, 15/8। तो आप तुरंत बता दोगे ये कैसा कोण है, कैसा त्रिभुज है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है तो बताओ ये थीटा है, ये अल्फा है, तो इन दोनों कोणों का सब कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो ये दोनों कोणों का सब कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। और cos 90 का मान 0 होता है। cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसका तुरंत ऑप्शन क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करिएगा, ये NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों को कई सारे इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। सिर्फ आपको देखो, आप लोगों से पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराना, वो आप लोग इंटर और BSc में कर चुके हो, BSc MSc जो भी कर चुके हो मैथ्स में, वो सारी चीज़ें आप लोग कर चुके हो। उसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि कितने कम टाइम में आप सोच पा रहे हैं चीज़ों को, कितने अच्छे तरीके से, कितने कम समय में सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। ऑफिसर बनने जा रहे हो, समस्याओं को सॉल्व करोगे कितनी जल्दी ना, तो उसी हिसाब से जो एग्जामिनर होता है पेपर भी सेट करता है, आपके माइंड को सेट करता है, आपकी IQ लेवल कैसा चल रहा है, आप कैसा सोचते हैं, कैसी रेशनल थिंकिंग रखते हैं। हाँ, अब इस आगे के क्वेश्चन कराने के लिए आपको थोड़ा सा ये बता दे रहे हैं। जैसे कोई दिया नंबर A + B = 3/4, ठीक है। तो आप लोगों को अभी पिछली क्लासेस में भी बताए थे कंपाउंड इंडो और डिवाइड इंडो, ठीक है। योगांतरानुपात का नियम जिसको हिंदी में बोलते हैं, कौन सा नियम, योगांतरानुपात का नियम, ठीक है। हाँ, शॉर्ट में कंपाउंड, इंग्लिश में बोलते हैं जिसको कंपाउंड इंडो एंड डिवाइड इंडो, ठीक है। तो उसका शॉर्ट फॉर्म में C&D हम लिखा करेंगे, ठीक है। जब जी यहाँ पे अप्लाई होगा तो शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखा करेंगे, C&D। जब भी इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखा करेंगे C अप्लाइड है C&D, ठीक, कंपाउंड इंडो एंड डिवाइड इंडो। तो देखिए इसका हम कैसे अप्लाई करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हो A + B और ये A - B, यानी कि दोनों नंबरों का अगर सम करें और दोनों नंबरों का डिफरेंस लें। हाँ, दोनों साइड ये चीज़ करनी पड़ेगी जब ये रेशियो गिवन होगा। तो और ये 3 - 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम नंबर को लिख सकते हैं। इस 3/4 को हो जाएगा -7, नीचे -1 आ जाएगा, -7, यानी कि ये चीज़, इस चीज़ से हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यानी कि इसका इन दोनों का जो सम का रेशियो होगा वो -7 आएगा। तो इस तरीके से इसका हम कितना ट्रिग्नोमेट्री में देखो किस तरीके से कितना अप्लाइड होता है आप लोगों के लिए और कितना यूजफुल होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, समझ गए ना, योगांतरानुपात का नियम, ठीक है, ठीक है। तो इस पे बेसिस जैसे क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में बन सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ, इफ cos थीटा, ठीक है, इफ cos थीटा + sin थीटा और ये cos थीटा - sin थीटा, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, इक्वल टू जो इसका रेशियो गिवन है √3 + 1, दूसरे ब्रैकेट में रेशियो √3 - 1 गिवन है, ठीक है। ये गिवन है, जब ये गिवन है और हमें बताना क्या है, मान बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। सेक थीटा की हमें वैल्यू बतानी है। तो ये देखो जब रेशियो लिखा है तो यहाँ पे ये क्या लिखा है, बताओ, ये बताओ क्या लिखा हुआ है, cos थीटा + sin थीटा अपॉन cos थीटा - sin थीटा इक्वल टू, यही तो लिखा हुआ है, रेशियो का मतलब √3 + 1 अपॉन √3 - 1 लिखा है कि नहीं लिखा, बताओ लिखा कि नहीं लिखा। तो जब इस तरीके से लिखा होगा तो ये कैसे आया हुआ होगा, अभी बताओ। ये चीज़ अगर हमें उल्टा सोचना हो, A + B अपॉन A - B इक्वल टू, हमने जो अभी तुम्हें बताया था इसको लिख सकते हैं क्या, -7 आया था, यानी कि इसी कहाँ से आया था, ये A/B, ठीक है,
ये इस तरीके से लिखे थे ना 3+4 अपान 3-7। तो ये कहाँ से आया हुआ था, ये आया हुआ था 3/4 से आया हुआ था, ठीक है। तो उल्टा भी तो हम लिख सकते हैं, वही चीज़ फॉर्मेट में लिखी हुई a + b a - b, ये 3 ये 4 ये 3 ये 4, तो इस तरीके से लिखी हुई है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिख नहीं लिख सकते हैं, बताओ। cos थीटा अपान sin थीटा इक्वल टू √3/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये क्या होता है, ये होता है, बताइए क्या होता है, ये होता है cot थीटा। तो cot थीटा का मान कितना है, cot थीटा का मान है √3, ठीक है। हमें cot थीटा का मान गिवन है √3, हमें बताना है sec थीटा। तो sec थीटा बताना, तो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में ये √3 है और ये 1 है, तो ये कितना होगा, ये 2 होगा, होगा कि नहीं होगा। इन दोनों का स्क्वायर करोगे, यहाँ पे स्क्वायर करोगे, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 √4, और √4 का मान वो 2 होता है, ठीक है। तो ये साइड 2 हो जाएगी। अब बताओ सेक थीटा बताना, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, ये सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार रख दोगे 2/√3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन को कर ले रहे हो अप्लाई करके, क्या कंपाउंड इंटू डिवाइड इंटू ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं। जब आप लोगों को प्रैक्टिस में आ जाएगा तो cos थीटा अपन sin थीटा लिख दोगे, तो कितना आ जाएगा √3, मतलब cot थीटा बराबर √3, तो तुरंत आप लोग बता दोगे sec थीटा बराबर 2/3, ठीक है। बता दोगे कि नहीं बता दोगे। और भी इसके क्वेश्चन कराते हैं, कैसे आते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा, और जिसको कह सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों को सोचना है, दिया हुआ है sin थीटा बराबर 2017 से लेके 2020 तक के, ठीक है, ये गिवन है। और यहाँ पे फाइंड करना इफ़, ये गिवन है इफ़ sin थीटा अपान 2017/2020, हमें वैल्यू फाइंड करनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू बतानी है किसकी, हमें वैल्यू बतानी है, हमें वैल्यू बतानी है, हमें वैल्यू बतानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा +2 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा +2 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिए, इस पर अपनी नज़र दौड़ाइए कैसे इसको कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसको वीडियो को पॉज करके कितने लोग खुद से ट्राई करेंगे एक बार, फिर आगे तो हम बता ही रहे हैं, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, बताते हैं। देखो क्या करना है, यहाँ पे ये दिया हुआ सेक स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस tan स्क्वायर थीटा +2 लिख सकते हैं। और ये अब कल आप लोगों को बताया था, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती, 1 होती, तो 1 + 2 = 3, ठीक है। लेकिन बच्चा कहाँ फंसेंगे आप लोग तो बस जिसको यूटिलाइज़ करना सोचोगे कि यार ये दिया हुआ है, इसका मतलब ज़रूर न कोई यूज दिया होगा, यहीं पे आपको टाइम आपका बर्बाद होगा। ये बिल्कुल आपको दिमाग नहीं लगाना, ये हम क्या दिया है, कहीं कहीं पे बहुत सारी ऐसे वैल्यू दे रखेंगे जिनका हमें कोई यूज नहीं लेना है, यूज में नहीं लेना, सीधे हम इसको सॉल्व करके ही आंसर बताएंगे, ठीक। जहाँ आपके दिमाग में आया कि यार इससे कहीं हमें कुछ क्वेश्चन करना है या सॉल्व करना है या इसको यूज में लेना है, वहीं पे आप धोखा खा जाएंगे, ठीक। तो बिल्कुल ये आप लोगों को कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, साइन ये दिया हुआ था, ठीक। इस तरीके से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो आप लोगों को भी कराएंगे। और बाकी इस तरीके से जैसे भी, और देखो हाँ बहुत सारी चीज़ें कि यार देखो ये सर जो है कहाँ से क्वेश्चन ला रहे हैं, तो आप लोगों को जब ये इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो आपका माइंड जो होगा शार्प होगा, इन सब चीज़ों को पकड़ना स्टार्ट कर देगा। तो जितने ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे और आप हर चीज़ों को हर तरीके से क्वेश्चन करते जाओगे तो क्या होगा कि आपका बिल्कुल परफेक्ट बन जाओगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा जितने हमारे जो क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं, अगर यहाँ पे समझ जा रहे हो वही बहुत बड़ी बात है कि एक बार आप क्वेश्चन समझ गए, फिर आप इस तरीके से कितने भी क्वेश्चन आते हैं आप लोग कर ले रहे हैं। ये क्वेश्चन नहीं कर पाए तो उससे कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके से आप जो आने वाले क्वेश्चन आप लोगों को सारे कर लेना चाहिए, ठीक है, कर लोगे। चलिए अब देखते कंटिन्यू करते हैं। जैसे और भी क्वेश्चन जो इस पे बन सकते हैं, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इफ क्वेश्चन गिवन है यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
बराबर 9 दिया हुआ है, ठीक है, 9 दिया हुआ है, ठीक है, 9 दिया हुआ है। तो हमें वैल्यू बतानी है टाइन थीटा की। फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइन थीटा, फाइंड वैल्यू ऑफ टाइन थीटा। टाइन थीटा की हमें वैल्यू बतानी है जब ये गिवन हो। जब भी कभी इस तरीके से, कभी भी आपको इस तरीके से दिखे उस दोनों का समान योग और समान अंतर लिया गया, समान नंबरों का योग और समान नंबर का अंतर ऊपर नीचे दिया हो और इधर नंबर को दिया हो, तुरंत समझ जाना हमें यहाँ पे योगंतरानुपात का नियम लगाना है। यहाँ पे कंपाउंडेंडो एंड डिवाइडेंडो लगाना है, कंपाउंडेंडो डिवाइडेंडो लगाना है। क्या लगाना है? कंपाउंडेंडो और डिवाइडेंडो लगाना है, ठीक है। तो तुरंत ही समझ जाओगे। तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हो? 9 को लिख सकते हो 9/1। इधर जैसे ही लगाओगे, इन दोनों नंबरों को प्लस करोगे, कॉस कॉस कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा? साइन अपन कॉस थीटा बचेगा। क्या बचेगा? साइन अपन कॉस थीटा बचेगा, ठीक है। और इधर बचेगा 9 + 1 और ये 9 - 1, यानी कि कितना आ जाएगा? 10/8 आ जाएगा। 10/8 का मतलब है 5/4, ठीक है। और ये हो गया किसके बराबर? ये आप लोग देखते ही बताओगे किसके बराबर है? टाइन थीटा के बराबर। हाँ, ये हमारा था कि काम था तुम्हें आप लोगों को समझाना, लेकिन आप लोगों को ये सब कुछ नहीं करना। जैसे ही देखोगे ये लाइन खींचा, ये होगा साइन अपन कॉस थीटा, टाइन थीटा हो गया। इन दोनों को एक बार जोड़ दिया, 9 × 1 = 10 हो गया, 1 घटा दिया, 10/8 मतलब 5/4। तो इस तरीके से सेकेंडों में आप लोग क्वेश्चन दे का आंसर दे रहे होंगे। हाँ, ये सारी क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोगों को इसी तरीके से सॉल्व करना है। इनमें आप लोग ये दिमाग नहीं लगाना ऑप्शन से करना है या कुछ करना है, इसमें बस सीधे सीधे इसे लिखा है। और भी इस तरीके से क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। जैसे दिया था सेक थीटा प्लस टाइन थीटा अपान सेक थीटा माइनस टाइन थीटा इक्वल टू 5/3, 5/3, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा की हमें वैल्यू बतानी है, साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। साइन थीटा की क्या बतानी है? वैल्यू बतानी है। तो इस तरीके से जब भी आप लोगों को क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप लोग कैसे करेंगे बताइए? आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर लेंगे। देखिए एक बार क्वेश्चन क्या करोगे? ये तुरंत ऐसे लाइन करोगे, तुरंत ही जैसे लाइन करोगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा अपान टाइन थीटा। और टाइन थीटा को जानते हैं आप लोग क्या होता है, क्या होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5, ये दोनों नंबरों को एक बार जोड़ना है, दोनों नंबर को एक बार घटाना है। तो 5 - 3 कर दोगे, 5 - 3 कर दोगे। सेक थीटा लिखा हुआ है, सेक थीटा को फर्दर क्या लिख दोगे? सेक थीटा को लिख दोगे 1/cos थीटा। लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? लिख दोगे। और साइन थीटा ये कॉस, ये सब लिखने की जरूरत नहीं। ये cos थीटा कट जाएगा। ये क्या है? 1/cos आया। इधर क्या आएगा? 8/2 आएगा। 2 का मतलब है 4 आएगा, ठीक है। तो ये 1/, में क्या है? साइन थीटा है। 1/, में साइन थीटा बराबर 4 है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/4, 1/4। तो साइन थीटा बराबर 1/4। तो देखो इस तरीके से आप कितनी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। तो इस तरीके से जब भी कभी लिखे आप लोगों को ये नहीं करना जैसे पहले से करते होगे, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत दिमाग लगा दोगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इधर लाते थे, फिर दोनों को कब सॉल्व करते थे, वो सब आप लोगों को नहीं करना है। तुरंत सोचना है ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा अपन टाइन थीटा हो जाएगा। और तुरंत इस तरीके से आप लोगों को वैल्यू पुट कर देनी है और रख देनी है, ठीक है। और भी देखो इस तरीके से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं आप लोगों को। ये देखिए आया हुआ एग्जाम में, इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 5/4, इक्वल टू 5/4 ये दिया हुआ है। जब भी दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दिया हुआ है बराबर 5/4। जब भी इस तरीके दिया हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा की हमें मान बताना, तुरंत क्या कर दोगे? साइन बटे कॉस हो जाएगा, यानी कि साइन बटे कॉस हो जाता है टाइन। टाइन थीटा बराबर हो जाएगा, इन दोनों नंबरों को जोड़ दोगे, 5 × 4 = 9 और 9 से 1 जाएगा, 5 से 1 जाएगा, 4 बचेगा। क्या यार
5 से 4 घटाओगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा टाइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, टाइन थीटा बराबर आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों को इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि क्या बताया था कि थोड़ा सा साहस लाने के लिए आप लोगों को सुनाते हैं थोड़ा सा एक लाइन, ठीक है। बरसों तक वन में घूम घूम कर बाधा विघ्नों को चूम चूम कर, बाधा विघ्नों को चूम चूम कर, सहधूप घाम पिया पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। ये जो एक पिछली क्लास में आप लोगों को बताए थे, ये पढ़ा करो, थोड़ा सा साहस आप लोगों को मिलेगा। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या कहा, तो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी बाधा हो तो दे दो 5 ग्राम, तुम रखो धरती तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, चला हरि को बांधने, जो असाध्य था उसे चला साधने। हरि ने भीषण हुंकार भरी, हरि ने भीषण हुंकार भरी। और ये जो है उसके बाद क्या होता है, आप लोगों ने महाभारत में पढ़ा होगा कि भगवान जो श्री कृष्ण होते हैं दुर्योधन के पास शांति का समझौता पांडवों का लेके आते हैं, लेकिन वो लोग उस समझौते को ठुकरा देते हैं और उल्टा दुर्योधन जो है भगवान को ऑर्डर देता है कि भगवान को बंदी बना लो। चलिए ठीक है, तो आज आप ये इतना ही है। और इसके बाद ये देखिए क्या करना है, यहाँ पे साइन थीटा बराबर साइन थीटा, यहाँ पे टाइन थीटा बराबर 9 हो गया। तो टाइन थीटा बराबर 9 हमें बताना क्या, साइन थीटा किसकी वैल्यू बतानी थी, साइन थीटा की वैल्यू बतानी थी। अगर ये बताओ ये 9 है और ये 1 है, तो ये कितना होगा, 82 होगा कि नहीं होगा। 9 का स्क्वायर और 8 का, ठीक है, 82 होगा, 82 होगा, 82 होगा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या लिख दोगे, तो साइन थीटा बराबर लिख दोगे 9/√82, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे, क्या लगा के, योग अंतरानुपात का नियम लगा के, ठीक है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए थे आप लोगों को हमने कराया, और भी क्वेश्चन देखते हैं जो बन सकते हैं। आज आप लोगों को लास्ट में इतना बता दे रहे हैं, कल की क्लास में आप लोगों को जब पढ़ाएंगे तो ये याद करके आना है, ठीक है। बहुत छोटी चीज़, ये इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये होगा 0 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री, ये होगा 180 डिग्री, ये होगा 270 डिग्री, और ये यहाँ पे फिर से आएंगे घूम के पूरा एक चक्कर, तो 360 डिग्री, ठीक है। अगर इसमें जो भी एंगल आने हैं, अभी थोड़े से क्वेश्चन कराए हैं, पूरा हमें आप पूरा जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट या उस पर बेसिस जितने फॉर्मूले कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को फिर डिटेल में पूरे जितने भी प्रीवियस ईयर के जितने टाइप की वैरायटीज़ के क्वेश्चन बने हुए हैं वो सारे आप लोगों को कराएंगे, ठीक है। पेशेंस रखिए, बस धैर्य रखिए, धैर्य ही सफलता की कुंजी है, ठीक है। धैर्य रख के आप लोग बहुत कहानी सुनते आए होंगे कछुए खरगोश की कितने दिन से, उससे आप लोग बहुत, अगर जिसने सीरियस लिया होगा तो उसने सीखा होगा, और नहीं लिया हो तो पढ़ के भूल गए होंगे कि कछुआ क्या होता है, धीरे धीरे रेंगता है, लेकिन खरगोश क्या है, उसको अपने घमंड होता है कि मैं बहुत तेज दौड़ लेता हूँ, लेकिन इस वजह से वो सो जाता है। लेकिन कछुए ने अपनी कंटिन्यूटी बनाई रखी। तो पढ़ाई में कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, जिसने कंटिन्यूटी तोड़ता है तो फिर वो चाहे जितना बड़ा रेसर हो, चाहे जितना बड़ा बुद्धिमानी हो, पीछे चला जाएगा। इसलिए डेली पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, हर चीज़ मिलेगी, बस लगे रहिए, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ध्यान रखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल आएंगे, तो 0 डिग्री आएगा, ठीक है, 0 डिग्री आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा, लेकिन 90 से जो छोटा होगा वो आएगा किसी में 0 क्वाड्रेंट में, और 360 प्लस थीटा आएगा। ये आप लोगों को कल हम पूछेंगे, आप लोगों को याद करके आना है, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें क्या आएगा, इसमें 90 प्लस थीटा आएगा, ठीक है, 180 माइनस थीटा आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में यही एंगल आएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, 180 प्लस थीटा,
यानी कि 180 से जितना भी बड़ा होगा वो इसमें आ जाएगा, या फिर 270 माइनस थीटा। ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है। इसमें देखो क्या आएगा, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, या फिर सिर्फ माइनस थीटा। ठीक है, ये ध्यान से देखिए और ये बना लीजिए, ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में आएगा 0 डिग्री आएगा, या फिर 360 प्लस थीटा आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा और 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा या माइनस थीटा। और भी ध्यान रखिए, ये साइड प्लस भी रहती है, पॉजिटिव शो करती है, ये माइनस और ये माइनस। तो इसी हिसाब से यहाँ पे माइनस और प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, और ये माइनस और प्लस होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा क्या होता है ऐसे, अगर प्लस और कॉमा माइनस। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट है, इनमें ये साइडों का ध्यान रखिएगा। इसी वजह से इधर देखिएगा कैसे करना है। अगर ये हम क्या बना दें, राइट एंगल ट्रायंगल बना दें, ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, ये प्लस की है, ये प्लस की है, सब में ये प्लस रहना है, ये भी प्लस रहना है, ये भी प्लस रहना है, क्योंकि स्क्वायर करके कोई भी साइड लाओगे हाइपोटेन्यूज की तो प्लस ही आनी है। तो बताओ, यहाँ पे सारे जितने भी होते सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सारी साइडें प्लस में आ रही हैं। अब इसमें देखो, ये साइड माइनस में है, प्लस में, ये साइड माइनस में। जिसमें बेस यूज होगा वो क्या होंगी, माइनस होंगी। जिसमें बेस नहीं यूज होता वो प्लस की होंगी। तो किन दो में बेस नहीं यूज होता है, साइन थीटा में बेस नहीं यूज होता है, तो साइन थीटा और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में यही दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये भी आगे आप लोगों को समझ आएगा कहाँ यूज होना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो इन दो साइडों में यूज होगा वही पॉजिटिव होंगी, बाकी सारी नेगेटिव होंगी। ये इस साइड से जो रेशियो बनेगा वो भी नेगेटिव होगा, इस साइड से जो रेशियो बनेगा वो भी नेगेटिव होगा। क्योंकि क्या है बताइए, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये माइनस का, तो ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस रहेगा। तो इन दोनों साइडों से जो रेशियो बनेगा वो भी माइनस का रहेगा, इन दोनों साइडों से जो रेशियो बनेगा वो भी माइनस का रहेगा। लेकिन इन दो साइड से जो बनेगा रेशियो वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। ठीक है, तो यानी कि बेस और परपेंडिकुलर दो ही साइड में आता है, बेस और परपेंडिकुलर दो ही साइड में आता है, बेस और परपेंडिकुलर दो ही साइड में आता है। किसमें आता है, टाइन थीटा और कॉट थीटा में, टाइन थीटा और कॉट थीटा में। ठीक है, ऐसे ये देखिए, इसमें ये साइड दोनों पॉजिटिव है, बेस और हाइपोटेन्यूज किस में होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा। तो ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, जितने होते हैं टाइन थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब के उल्टा सेक थीटा, कॉसेक थीटा। जितने 6 ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं ये पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहने हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टाइन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। इतना आज आप लोगों को याद करके आना है। कल की क्लास में इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों, जिसने पूरा ये वीडियो आखिर तक देखा हो, अच्छा लगा तो उसको लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। जो अगर नया है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए अपने इस चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और हम और अच्छे तरीके से आप लोगों को चीज़ें दे सकें और भी अच्छे इम्प्रूवमेंट ला सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।